रही है। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनएसए मौजूद रहे। पीएम आवास पर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का ये पूरा मंत्रणा का दौर चलता हुआ नजर आया, जिस दौरान सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी इस बैठक में रही और आर्मी चीफ भी पीएम आवास पर मौजूद रहे। और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जब मंथन किया गया और ये बताया जा रहा है कि कई बिंदुओं पर इस मंत्रणा के दौरान बातचीत की गई है। भारत ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया है कि भाई कश्मीर पर किसी तरीके की मध्यस्थता हमें स्वीकार्य ही नहीं है। पीओके को लेकर जो बातचीत है वो बातचीत भी किस स्तर पर होगी ये भी भारत तय करेगा। लेकिन इस वक्त ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी सामने आती हुई भारत पाक के बीच, हालांकि डीजीएमओ असर की बातचीत इस वक्त चलती हुई और उस पर भी सबकी निगाहें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में तमाम तीनों सेना प्रमुखों के मौजूदगी के साथ सीडीएस इसमें शामिल रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद रहे और गहन मंत्रणा का दौर जो है तकरीबन 1 घंटे तक चला है। आर्मी चीफ इस बैठक में पीएम आवास पर मौजूद नजर आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसरो ने भी बड़ा किरदार निभाया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम करते रहे। सैटेलाइट की वजह से लगातार निगरानी की जाती रही। 7000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी सैटेलाइट के जरिए की गई। तो इसरो चेयरमैन वी नारायणन की तरफ से जानकारी दी जाती है। देखिए जिस तरीके से संबित पात्रा कहते नजर आए कि एक तो बैटल ग्राउंड पर बैटल चल रहा था, दूसरी तरफ सामरिक तौर पर भी दबाव बनाया जा रहा था और किस तरीके से सैटेलाइट के जरिए भारतीय सीमा को सुरक्षित रखा जा रहा था, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। इस योगदान का जिक्र करते हुए इसरो चेयरमैन, Our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and the entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today, I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. और इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डीजीएमओ असर की वार्ता में देरी। जी हां, भारत पाक के बीच डीजीएमओ असर की वार्ता जो 12 बजे से शुरू होने वाली थी वो वार्ता अभी इस वक्त बताई जा रही है जानकारी के तौर पर कि संभवतः अब शाम में ये वार्ता होगी। सीज फायर के बाद डीजीएमओ असर की पहली वार्ता ये है। अब शाम में दोनों देशों में डीजीएमओ असर की वार्ता होगी। पहले इसके लिए जो वक्त निर्धारित किया गया था वो वक्त 12 बजे का था, लेकिन 12 बजे से ये विलंब होता चला गया और अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि ये वार्ता जो है वो शाम में होगी। डीजीएमओ असर की वार्ता पर सबकी निगाहें भी हैं। भारत पाक के बीच ये डीजीएमओ असर की वार्ता, अब इसमें विलंब हुआ है, समय में तब्दीली हुई और शाम में अब ये डीजीएमओ असर की वार्ता होगी। तो भारत पाक के बीच डीजीएमओ असर की ये वार्ता जिसमें बताया जा रहा है कि जब से सीज फायर हुआ है, जब से इस समझौते की बातचीत चल रही है, उसके बाद ये पहली दौर की वार्ता होगी जब दोनों ही देशों के बीच में होती नजर आएगी और इस पर सबकी निगाहें भी।